नमस्कार अथर्व टीवी के सभी दर्शकों को जैसा कि लगातार हम किसी न किसी धार्मिक और दार्शनिक स्थल के आपको दर्शन कराते हैं और जहां कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, कुछ मंदिर की अपनी प्राचीनता होती है, ऐसे स्थान लगातार हम कोशिश करते हैं कि अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहें। और उसी कड़ी में आज हम यहां पहुंचे हैं रतलाम ज़िले के बिलपाक में, जहां पर विरूपाक्ष बिलकेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ खासियत, क्या प्राचीनता और क्या धार्मिक मान्यताएं हैं इस प्राचीन मंदिर की, जो कि देखने में ही ये मंदिर अब हमें अपनी ओर खींच रहा है। तो देर नहीं करते हैं और चलते हैं इस मंदिर के अंदर। तो लगभग 5000 साल पुराना ये मंदिर अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसके द्वार पर हम अब पहुंच चुके हैं और अंदर जाएंगे। जिस तरह से आप ये प्रवेश द्वार देख सकते हैं, अपने आप में कितना, अपने आप में ही ये बयां कर रहा है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। चलिए इस जो दरवाजे से हम अंदर प्रवेश करते हैं और जानते हैं मंदिर के बारे में और भी ज़्यादा नज़दीक से। यहाँ पर आपको झुक के निकलना होगा, क्योंकि ये अपनी हाइट से जो है, इसके पीछे भी कोई ना कोई रहस्य ज़रूर होगा, जो कि हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी ही धार्मिक मान्यताओं वाले इस प्राचीन मंदिर में हम पहुँचे हैं। देख सकते हैं अपने आप में, हम कैमरे की जो नज़र है उससे आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कितना प्राचीन ये मंदिर है। अपने आप में ये जो स्तंभ यहाँ बने हैं, ये सब कुछ बयां कर रहे हैं। ये परमार कालीन मंदिर इसे कहा जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरह से ये नक्काशी यहाँ पर की गई है, सुंदर। और इस तरह की जो धरोहरें हैं इतिहास में ही मिलती हैं, जो हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर हैं। कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक स्थल हैं अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक भी कहे जाते हैं। लोगों की कई आस्थाएं, कई विश्वास, कई ऐसे चमत्कार उनके जीवन के जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से मंदिर में आने वालों का तांता लगा रहता है। तो भोलेनाथ स्वयंभू यहाँ पर विराजित है गर्भगृह में। हम गर्भगृह से थोड़ी ही दूरी पर यहाँ खड़े हैं। ये जो मंदिर का परिसर है, इसमें हम देख सकते हैं किस तरह से ये स्तंभ बने। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्तंभ है, इनकी गिनती करना संभव नहीं। आपको नज़रों से देखने में ऐसा लगेगा कि ये बहुत कम है, लेकिन अगर आप इन्हें गिनने जाते हैं तो कहीं ना कहीं किधर से भी गिने, कैसे भी गिने, इस पे कई लोगों ने बहुत प्रयास किए हैं, उसके बाद भी वो विफल रहे। आखिर ये जो स्तंभ यहाँ बने हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो फिर कहीं ना कहीं अब ऐसी बातें सुनने के बाद आपके मन में भी ये ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसी जगह पर हमें जाना ही चाहिए। तो कहीं अगर आप नहीं आ पाए हैं तो अथर्व की टीम आपके साथ हमेशा है। चलिए जानते हैं मंदिर के और कुछ रहस्यों को और करीब से देखते हैं। बाबा विरूपाक्ष महादेव की करीबन 3 साल से प्रतिदिन हर रोज सुबह शाम मंदिर आता हूँ और बाबा का अद्भुत रूप और बाबा का आशीर्वाद काफ़ी अच्छा रहा है। और जो यहाँ से बाहर से व्यक्ति आते हैं उन पर भी कृपा बाबा की बनी रहती है। और प्रतिवर्ष हर साल शिवरात्रि और महाशिवरात्रि और अमावस के दिन यहाँ पर प्रतिवर्ष की तरह खीर पिलाई जाती है निसंतान महिलाओं को, उनको संतान की प्राप्ति होती है। और अब हम मंदिर के गर्भगृह में हैं। भगवान भोलेनाथ स्वयंभू यहाँ पर विराजित हैं, तो जिनके बारे में सुनकर हम यहाँ पहुँचे ताकि आप तक हम पहुँचा सकें इस मंदिर की जो प्राचीनता है, जो इसका इतिहास है और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है। परमार कालीन यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना। अब देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी यकीन ज़रूर होगा
कि वाकई में ये इतना प्राचीन मंदिर है। यहाँ भी अंदर आप देख सकते हैं गर्भगृह में भी किस तरह के ये स्तंभ बने हैं। जो पूरी बनावट है उसे देखकर यथावत पहले की जीर्णोद्धार समय समय पर इसका ज़रूर होता रहता है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन जो है इसका ऐतिहासिक महत्व आज भी बरकरार है और लोग दूर दूर से इसी को सुनकर देखने के लिए आते हैं। बाबा भोलेनाथ यहाँ पर विरूपाक्ष महादेव के नाम से जो विराजित हैं, उनके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं। और आप आ सकें ना आ सकें, लेकिन अथर्व की टीम आपके लिए यहाँ पहुँची है। तो और आगे जानते हैं क्या कुछ इस मंदिर की खासियत है। मंदिर के प्राचीन इतिहास को, मंदिर के महत्व को जानने के लिए कन्हैया लाल जी तिवारी जो यहाँ पर पुजारी हैं, जो बाबा की सेवा करते हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इस मंदिर की खासियत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अथर्व टीवी में। ये जो मंदिर है ये 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है जी। इस मंदिर के अंदर जो भोलेनाथ जी है वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं। इस मंदिर के चारों कोने पे 4 सहायक मंदिर और हैं जी। एक में गणेश जी है, दूसरे में राधा कृष्ण है, तीसरे में हनुमान जी है और चौथे में भोलेनाथ है। ये पंचायतन शैली का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर 64 खंबे हैं। जो भूल भुलाया हो जाता है गिनती में नहीं आते हैं, गिनते तो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, 64 नहीं आते हैं जी। इस मंदिर के अंदर एक स्तंभ लगा हुआ है मोरे कालीन, जो ऊपर हंस से मोती चुग रहे हैं और नीचे उल्टा कमल का फूल है। इसके अलावा इसका जीर्णोद्धार गुजरात के राजा सिद्धराज सिंह जी ने संवत 1198 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वो 99 में महाकाल मंदिर उज्जैन का करवाया, उसका शिलालेख लगा हुआ है। शिलालेख आपने जो बताया जो 64 स्तंभ है, हाँ। उन्हें गिनने जाते हैं तो कम ज़्यादा होता है। क्या उसके पीछे कोई धार्मिक रहस्य है या फिर यह बताते हैं कि 64 योगिनी का स्वरूप होने की वजह से ये गिनती में नहीं आते जी। मीडिया वाले कई आए और कई ने मतलब 2-2 दिन तक गिने जी। पर वो नहीं आए, कहीं नहीं आते। प्रयास ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे जी। पुजारी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इस मंदिर में प्राचीनता तो हमने देख ही ली, ये जिस तरह से बना हुआ है उसी से अपने आप में बयां करता है कि कितने साल ये पुराना लगभग होगा। और यहाँ कई लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और आप काफ़ी लंबे समय से आप यहाँ सेवा करते हैं। देश विदेश से आते हैं यहाँ जी। बहुत दूर दूर से आते हैं। और फाल्गुन विधि 10वीं से चालू होता है, अमावस्या को पुनावती होती है, यज्ञ होता है यहाँ जी जी। और उस यज्ञ के अंदर खीर बना के बांध दी जाती है और 5 दिन तक बंधी हुई रहती है जी। उस खीर को दूसरी खीर में मिला के और जिसके बच्चे बच्ची नहीं होते हो उनको देते हैं। तो वो विदेशी लोग भी आते हैं जी। दिल्ली, बॉम्बे, पुणे और अन्य मतलब विदेशों से भी आते हैं और वो खीर लेके जाते हैं और खीर पीते हैं यहाँ। और उसके बाद में बच्चे होते हैं यहाँ मन्नत लेके तोली जाते हैं उनको वापस से। जी जी जी। जो भी जिसके भी बच्चा होता है वो यहाँ आकर के तोलते हैं। कोई फल फ्रूट में तोलता है, कोई गुड़ में तोलता है, कोई शक्कर में तोलता है, कोई नारियल से तोलता है, कोई मिठाई से तोलता है। इसी प्रकार से मन्नत उतारी जाती है। साल भर के अंदर 2200 बच्चे हर साल तोलते रहते हैं, हर साल। मंदिर की चमत्कार की जो ख्याति है वो दूर दूर तक। और मंदिर में जो है आप आते हैं तो हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज जी। तक ये कोई खाली नहीं गया। जी जी। 99% जो है मतलब अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। पुजारी जी, लोग यहाँ आते हैं, आपने बताया कि जो उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ तोलने के लिए बच्चों को आते हैं। आपके साथ अब किसी ने अपना अनुभव साझा किया, उनकी क्या खुशी होती है, किस तरह की भावना होती है जब उनकी वो जो है मानता पूरी बहुत होती खुशी होती है साहब। यहाँ नाचते गाते हैं और ढोल बजवा करके और मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। जी जी। भजन भाव भी करवाते जी। हैं, अभिषेक भी करवाते हैं जी। और क्या कुछ यहाँ उत्सव होते हैं साल में, जैसा कि आपने यज्ञ के बारे में बताया, उसके अलावा और क्या क्या? शिवरात्रि पे किस तरह का माहौल यहाँ होता शिवरात्रि है? में तो बहुत भीड़ रहती है। शिवरात्रि में तो बाहर से ही दर्शन किए जाते हैं। कम से कम 6-7 घंटे लगते हैं दर्शन के लिए, इतनी बड़ी लाइनें लगती हैं जी। पुलिस की व्यवस्था रहती है, लेडीज पुलिस की व्यवस्था रहती है और बाहर से भी दर्शन कराए जाते हैं। वहाँ कम से कम लिंक से 40 फीट दूर जी। अंदर नहीं आने देते हैं।
और सावन सोमवार को भी नहीं आते हैं देर तक, बाहर से दर्शन कराते हैं। बाबा की जो लिंग हम देख रहे हैं इसकी भी कुछ स्वयंभू है, विशेषता है। स्वयंभू शुरू से ऐसे ही है, जी, स्वयंभू है। अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन इतिहास लिए हुए ये मंदिर है। परमार कालीन मंदिर इसे कहा जाता परमार है, कालीन से भी पुराना है। उससे भी पुराना मंदिर। परमार कालीन में तो जी। उन्होंने जो है मतलब जीर्णोद्धार करवाया, जी, ये 2500 वर्ष पहले उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था। या फिर हम यूँ कह लें कि ये बता पाना ना मुश्किल है हाँ। कि कितने वर्ष ये पुराना मंदिर होगा, क्योंकि अपने ये आप में बता सकते चमत्कार हैं अपन कितना पुराना है। जी जी ये जो गांव पहले या जंगल पे बिल्ली की झाड़ियाँ जी। थी, इस वजह से इन महादेव का नाम बिल्केश्वर महादेव के नाम से मतलब नाम पाड़ दिया गया था। जी। वो शासकीय में उसमें भी शायद अपने बिल्केश्वर के नाम से ही है। जी उसके बाद में एक स्टेट के यहाँ जो नींव खोदी गई मकान की, उसके अंदर से जो शिलालेख निकला है उसमें जो है विरूपाक्ष के नाम से नाम है इनका। जी। तो बिल्केश और विरूपाक्ष दोनों नाम से चला रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जो है यहाँ की धार्मिक मान्यता, यहाँ के चमत्कार, आस्था से जुड़ी सभी जानकारी जो हमने आपसे हासिल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Oh